इंदिरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि और फल क्या है? सो कृपया करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने के मात्र से बाज्य पे जग का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक राज्य का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों पौत्रों और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उनकी सभा में आ गए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारे मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से जमलोक को गया। वहां सदा पूर्वक जमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्वान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी जमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं जमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगे, हे देवर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय हम जल से निकल कर सदा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान आदि करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक इस व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें, प्रभु, मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करे। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे तथा रात्रि जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करे। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देवर्षि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुण्य की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अंत में कहा कि हे देवराज युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी का महात्म्य है। इस कथा के पढ़ने एवं सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। शंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेचनम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ नमामि विष्णु से शाम बोले विष्णु भगवान की जय।